एसक्यूएल सर्वर ओपन करते हैं और ये जो हमारे दो वाइल्ड कार्ड और लाइक बचे हुए हैं इनको देख लेते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, कैसे हो राहुल? यस सर। बढ़िया। हाँ जी सर, आप बताओ। बस कट रहा है अपना तो टाइम क्लासेस देते देते। क्या? अभी अपन थोड़ा सा लिमिटेड कन्वर्सेशन में है क्या? हाँ, क्यों? ऐसे नहीं, ऐसे ही सारे एडिड नहीं है। यहाँ पे तो है ही कौन अभी तो, अभिषेक आए हुए हैं बस आज। सर सर, यही थी तो मैं अपनी कह रहा हूँ सर, जब तक अभी तो अपन बात कर सकते हैं ना बॉयज। डीबीओ डॉट और ये है वाइल्ड कार्ड डेटा। डीबीओ डॉट वाइल्ड कार्ड टेबल। तो ये डेटा हमारे पास है, ये हमने एक्सेल में भी देखा हुआ है, देखा है ना एक्सेल में। अच्छा, अब आ जाते सर हैं। ये ये वीकेंड डॉट डीबीओ मतलब ये जो हमारी फाइल है उसका नाम है ना, डॉट डीबीओ। हाँ, डेटा। मैं भी बताता हूँ वो क्या है। अच्छा, हमारे पास ये क्वेरियां लिखी हुई हैं, इनको हम एसक्यूएल में करने की कोशिश करते हैं, बट उससे पहले हम क्या करते हैं, डेटा को अपने डेटाबेस में ले लेते हैं, क्योंकि ये डेटा भी हमारे डेटाबेस में नहीं है। तो कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार इनटू, टेबल का नाम दे दिया, जैसे हमने दे दिया वाइल्ड कार्ड डेटा फ्रॉम, कहाँ से लिया हमने, यहाँ से। इसको एग्जीक्यूट किया तो 23 रो हमारे पास आ गई है। देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वाइल्ड कार्ड डेटा, F5 प्रेस किया तो ये आ गया हमारे डेटाबेस में। अब सबसे पहले हमारी जो क्वेरी है वो है, वो डेटा डिस्प्ले करें जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, जिनके नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वाइल्ड कार्ड वेयर एम्प नेम। अब यहाँ पे इक्वल नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया है। और इन भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें प्रॉपर नेम नहीं पता उनके क्या है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे लाइक, जैसे कि। वो लाइक के अंदर क्या लिखेंगे, क्या लिखते हैं हम इसके। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ। जैसे हमने पढ़ा है ना एक्सेल में, क्वेश्चन मार्क और स्टार पढ़ा है ना, ये किसके लिए होता है, सिंगल कैरेक्टर के लिए। और ये किसके लिए होता है, वर्ड के लिए। वर्ड के लिए। सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स के लिए, सीरीज ऑफ कैरेक्टर के लिए। तो ये जो यहाँ पे है ना, एक्सेल में क्या हो जाता है, ये अंडरस्कोर और परसेंटेज। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए से स्टार्ट होने वाले परसेंटेज लगाते हैं वर्ड के ओर। अच्छा, ए के आगे कोई सीरीज होनी चाहिए। ए के आगे कुछ भी होना चाहिए, ये आ गया डबल डबल वो कर सकते हैं वो। ए। जैसे टाइपिंग हुआ साथ में तो भी वही सिंगल ही पढ़ लेंगे। हाँ, सिंगल ही। एंड विद आर, तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वाइल्ड कार्ड डेटा वेयर
एम्प नेम लाइक, याद रखना लाइक लगता है इसके साथ, क्या हुआ यहाँ पे परसेंटेज आर, इसको सेलेक्ट कराया, ये तो हमने कर रखा है पहले, है ना। तो कब कर रखा है सर? हाँ, एक्सेल में नहीं किया था। अच्छा ये हम्म, एक्सेल में तो कर ही रखे हैं सर। वो वर्ड जिनका सेकंड कैरेक्टर ए है, कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वाइल्ड वाइल्ड के डेटा बाद वेयर एम्प नेम लाइक, लाइक स्टार्टिंग में वो आएगा जो इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या यूज होना है क्वेश्चन मार्क की जगह सर? अंडरस्कोर, अंडरस्कोर, और फिर हाँ, आगे ए, फिर परसेंटेज और भी लेंगे आगे कुछ भी हो, हाँ परसेंटेज। F5। तो ये वो नाम है जिनका सेकंड कैरेक्टर ये है। टोटल काउंट ऑफ कुमार कैसे करेंगे? क्यों सर? लिखोगे, अरे लिखोगे तभी तो आदत पड़ेगी। टोटल काउंट ऑफ कुमार, हाँ, बाकी बताते रहेंगे। क्या इसमें क्या लेंथ देखेंगे क्या सर उसकी? एक बार दिखाना सर, क्या था वो, क्या क्वेश्चन क्या था? टोटल काउंट ऑफ कुमार। टोटल काउंट ऑफ कुमार, हाँ तो क्या इसकी लिखेंगे लेंथ, बताओ? लेंथ क्या हो गया, लगाना। लेफ्ट होक धर जाते भूल गए? अभी तो याद आ रहा था बड़ा। स्टार कुमार, परसेंटेज कुमार, परसेंटेज स्पेस लेके करना है। नहीं, बिना स्पेस दिए। नहीं, पीछे भी तो हो सकता है ना, कुमार के बाद भी तो है। हाँ, कुमार के बाद भी नाम है। चलो उसको बंद करो। मुझे लग रहा तुमने अभी तक एक भी क्वेरी नहीं लिखी है, हाँ तो आप एक ही से लिखे हैं, मतलब अपने लैपटॉप पे क्या उस पे नहीं, उस पे लिखे हैं। लिखी है। अच्छा, लो, ये क्या कह रहा है? अनक्लोज कोटेशन मार्क आफ्टर द कैरेक्टर स्ट्रिंग। देख रहे हो जब खुद से काम करते हैं तो कितने छोटे छोटे एरर आते हैं, इसलिए बोला जाता है प्रैक्टिस करो। सर ये आपने उसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा हो, तो उसकी लेंथ पूछ रहा है ना कि कितने उसमें कैरेक्टर हैं? नहीं, टोटल काउंट ऑफ कुमार, किस नाम में कुमार आया हुआ है? टोटल काउंट ऑफ कुमार, अच्छा, कुमार कहाँ कहाँ पे आया हुआ है? अब देखो, कुमार यहाँ पे बीच में भी आया हुआ है, लास्ट में भी आया है, हाँ 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 हाँ। स्टार्टिंग में भी आया है, इसलिए हमें यहाँ पे ये लगाना पड़ा। अगर ओनली कुमार होता तब हमें तो इसकी फिर तो जरूरत नहीं पड़ती। हम्म, ओनली मिडल नेम काउंट कैसे करेंगे? उसके आगे ये परसेंटेज होना चाहिए और स्पेस होना चाहिए बीच में, और फिर कुछ बीच में एक सीरीज होनी चाहिए। अच्छा, मिडल नेम किस में आएगा? 3 वर्ड वाले नाम में। हाँ जी सर। हम्म, आ गया। बाकियों को कर लोगे, दे दूं होम टास्क में? ये तो हमने कर ही सर रखा है। इसमें सर इसमें सर इसमें स्टार जो आपने परसेंटेज 3% यूज किए हैं, उसका मतलब फर्स्ट मिडिल और लास्ट के लिए यूज किया है ना वो। इसका मतलब मतलब है, जितने हमें जितने वर्ड चाहिए उतने परसेंटेज लगाने पड़ेंगे।
हाँ परसेंटेज का एक वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है जितने, परसेंटेज, तो हाँ ये वो सही बोल रहा है, जितने वर्ड चाहिए उतनी परसेंटेज लगानी होगी। हम्म ओके। दे दूं बाकियों को होम टास्क? यस सर। कर लो, और इसको सेव कर लेते हैं अपनी क्लास में। ये 2022 SQL 2 बजे वाला। मुझे 5 क्लास ही कैसे हुई है, पीछे चल रहा है। 5 ही तो हुई है सर। 5 ही हुई है। अच्छा इसमें डेटा भी तो दे दूं, इंपोर्ट क्या कराओगे, या है? कहाँ डेटा, पुराना डेटा नहीं है। पुराना डेटा कौन सा? फिर बाकी सब करने के बाद वो भी डेटा देते हैं। क्या बात कर रही हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला डेटा नहीं दिया मैंने? और अगर अभी दिखा दिया कि हाँ दिया है? देख के बोल रहे हैं, पर लेकिन ना आपसे मांग रहे थे। देखो 2 बजे वाला बैच है ना, दूसरी क्लास में नहीं है। तो हम देख के बोल रहे हैं। ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या हो गया सर? मैंने तुम्हें डेटा नहीं दिया अभी तक। पहली क्लास में दिया था ना आपने। पहली क्लास में दिया था, हो सकता आप नहीं थी पहली क्लास में, है? थे हम। थे। वो आपने शायद, ये रहा इंपोर्ट डेटा, इससे कर लेना इंपोर्ट। हो सकता है मुझसे ना दिया गया हो। वाइल्ड कार्ड वाला भी मैंने आपको दे दिया है, इसको इंपोर्ट करा के और ये क्वेरी लिख लेना। अच्छा, अब जो हमने क्वेरी लिखी है ना ये, सर एक चीज और पूछनी थी। हाँ पूछो। अभी जैसे एक बार वो स्क्रीन करना है SQL वाली। ये रहा। जैसे आप इसमें ऊपर ऊपर करना, ऊपर थोड़ा सा, इनको जहाँ से स्टार्ट किया था डेटा बनाया था वाइल्ड कार्ड वाला, हाँ ये। जैसे आप इसमें करते हो स्टार सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वीकेंड डॉट DBO, क्योंकि आप एक डेटाबेस से मतलब अंदर एक जो डेटाबेस है उससे दूसरे में कर रहे हो आप, है ना? हम्म। दूसरा टेबल बना रहे हो एक डेटाबेस से लेके। हम्म। पर हम जब करेंगे हमारा ये वाला स्टेप होगा ही नहीं ना, क्योंकि हम तो सीधा अपलोड करेंगे। और हम तो दूसरा डेटाबेस क्रिएट करके एक दो टेबल उसमें डाल देना। तो ताकि उससे लिंक कर सके कि है ना, ऐसे हाँ ये वाली प्रैक्टिस हो सके, सेलेक्ट स्टार इनटू SQL वीकेंड, ये जो भी है। हाँ, तो डेटाबेस बनाना तो फ्री है इसमें, हाँ, कोई एक और चार्ज दो नहीं बना लगता लो। यहाँ से इन जैसे डेटाबेस। SQL, हाँ वो तो ठीक है। तो जैसे एक तो अपना जो क्लास वाला चलेगा कि SQL सेकंड 2 PM अपन ने ऐसा करके याद रखने के लिए एक बना दिया, और एक हाँ दूसरा वैसे बना लो ताकि ऐसा भी प्रैक्टिस करनी पड़े तो है। हाँ, दूसरे डेटाबेस से भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, हम्म। एक ही डेटाबेस से थोड़ी। और अभी तो आगे ज्वाइन आएंगे तो बहुत मल्टीपल टेबल पे भी काम करना पड़ेगा हमें। अभी तो एक ही टेबल पे काम कर रहे हैं ना, ठीक है। आगे चल के सीखेंगे मल्टीपल टेबल्स पे कैसे काम करेंगे। अच्छा मैं अब आप लोगों को बता रहा था कि ये जो क्वेरी हमने यहाँ पे लिखी है, ये हम MS एक्सेस में कैसे लिखते हैं? एक्सेस भी आगे अभी चलता है क्या सर को? हाँ चलता है। तो वो ये दोनों तो एक के ही नहीं है, SQL और ये? हाँ एक जैसे से ही है। नहीं, एक ही कंपनी के तो हैं दोनों। हाँ कंपनी एक ही है, मैं जितने भी टूल्स पढ़ाता हूँ सब माइक्रोसॉफ्ट के हैं। नहीं तो फिर माइक्रोसॉफ्ट के ही सेम चीज को दो टूल क्यों है सर? और जब SQL बेटर है तो एक्सेस क्यों यूज हो रहा है? SQL बेटर है बिल्कुल, बट उसमें आप बैकएंड वाला काम है, उसमें फ्रंट एंड नहीं करा सकते ना, इसमें आप फ्रंट एंड भी करा सकते हो, इसमें आप रिपोर्ट बना सकते हो, इसमें मैक्रो भी चलते हैं। अच्छा। इसमें फ्रंट एंड का भी काम होता है, टेबल वगैरह बन जाती है, रिपोर्ट भी बन जाती है। तो वो तो अपन आपने SQL में भी तो बताया था, हम वो कर सकते हैं उसको पिवोट करके उसको उस फॉर्म में। SQL में ले जा नहीं सकते ना उसको, क्लाइंट को थोड़ी दिखा सकते हो। हाँ तो उसको, अच्छा फिर वो पिवोट की फॉर्म में आएगा तो एक्सट्रैक्ट तो हो ही सकता है ना वो डेटा उसमें एक्सेल में। हाँ एक्सेल में हो सकता है, तो फिर आप तो एक्सेल में दिखा सकते हो डेटा, तो आपको बस उसमें से एक्सेल में इंपोर्ट ही तो करना रह जाएगा। बट SQL में इसमें
एक्सेस में अलग चीजें हैं ना, एक जैसी थोड़े ना है। मतलब अभी ये भी अब उतना ही यूजफुल है जितना एसक्यूएल है। अगर किसी हाँ। कंपनी में यूज हो रहा है तो, अच्छा। अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है। बट ये हमें नॉलेज होनी चाहिए एक्सेस की भी, क्योंकि इससे बहुत डर लगता है लोगों को। सही भी है, ये यूजर फ्रेंडली नहीं है उतना ज्यादा। अभी आप देखोगे आगे चल के तो उतना ज्यादा ये है नहीं, जैसे एक्सेल होता है ना हम्म। आसानी से समझने वाला, वैसा नहीं है। शॉर्टकट की चलती है बट एक लेवल तक। देखो सबसे ओके। पहला काम हमारा क्या होता है, इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। सबसे पहला काम होता है हमारा डेटा इंपोर्ट करना। तो अगर हमें मैनुअल बनाना तो हम ऐसे बनाएंगे, बट अभी हम डेटा बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है इम्पोर्ट और यहाँ पे आ रहा है एक्सपोर्ट। फिलहाल हम इंपोर्ट करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको, तो एक्सेल से हम मतलब एसक्यूएल से ज़्यादा ऑप्शन है। यहाँ पे जाएंगे, फाइल ब्राउज कर लेंगे, डेस्कटॉप पे ही पड़ी होगी कोई फाइल। रॉ डेटा 1 ले लिया, ओपन किया, ओके। यहाँ से शो वर्कशीट, इसको अगर इसमें काफ़ी सारी वर्कशीट होती तो यहाँ से चेंज करते हैं, बट अभी हमारे पास एक ही है, न्यू डेटा करके। नेक्स्ट, फर्स्ट रो कंटेंट कॉलम हेडिंग, नेक्स्ट। अब यहाँ से अगर आपको कोई रेंज नहीं चाहिए, कोई कॉलम नहीं चाहिए, जैसे हमें ब्रांच नहीं चाहिए या कस्टमर नहीं चाहिए या क्वांटिटी नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाके इसको सेलेक्ट कर दोगे, डू नॉट इम्पोर्ट फील्ड, स्किप। तो अब आगे जाओगे तो क्वांटिटी नहीं दिखेगा। अच्छा, यहाँ से हम करेंगे नो प्राइमरी की और नेक्स्ट कर देंगे। इसको यहाँ से फिनिश किया, इसको बंद कर दिया, ये डेटा आ गया और क्वांटिटी नहीं आई। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। अब हमें वो क्वेरी चलानी है जो हम एसक्यूएल में चलाते हैं। वो क्वेरी कहाँ लिखते हैं और कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। क्वेरी तो हमें आती है, बस ये देखना है कि लिखना कहाँ है। एक बार सर वो कहाँ से आया था डेटा इंपोर्ट वाला, एक्सटर्नल डेटा में जाके? एक्सटर्नल डेटा, न्यू डेटा सोर्स, ओके। फ्रॉम फाइल, एक्सेल। यहाँ से फाइल सेलेक्ट कराई थी, जो भी करानी है आपको। ओपन कराया, ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट। जो कॉलम नहीं चाहिए उसको यहाँ से ये कर दोगे, डू नॉट इम्पोर्ट कॉलम। बस इसको नेक्स्ट करके बैक करके यहाँ पे नो प्राइमरी की, बस ठीक है। नेक्स्ट किया और यहाँ से फिनिश कर दिया। ये कह रहा है ये तो पहले से ही डली हुई है आपके डेटा में, तो हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब देखो क्वेरी कहाँ पे लिखते हैं, क्रिएट में जाएंगे और क्रिएट में जाने क्वेरी। के बाद आपको यहीं पे दिखाई देगा क्वेरी डिजाइन का ऑप्शन। प्रॉपर्टी सीट को हटा देंगे, इसका कोई काम है नहीं। ये आ गया, जितनी भी आपकी टेबल होंगी यहाँ पे वो सारी यहाँ दिखेंगी। यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया तो ये आ गया। अब यहाँ से आप जो जो भी फील्ड सेलेक्ट करा दोगे वो आपका दिख जाएगा। जैसे हमें अभी एजेंट चाहिए, डबल क्लिक कर दिया। अकाउंट टाइप चाहिए, डबल क्लिक कर दिया। ब्रांच चाहिए, डबल क्लिक कर दिया। अमाउंट चाहिए, डबल क्लिक कर दिया। और रन का ऑप्शन दिख रहा है, ये आ गया। ये यही डाला था ना हमने। राइट क्लिक करके इसको सेव भी कर सकते हो आप। ओके किया तो ये आ गया क्वेरी। ऊपर टेबल लिखा रहा है, नीचे क्वेरी। देखो कैसे किया था हमने, क्रिएट, क्वेरी डिजाइन। ये अगर हमने स्टार ले लिया, डबल क्लिक कर दिया स्टार पे, तो पूरा डेटा दिखाई देगा। यहीं से राइट क्लिक करके आप चले जाओगे क्वेरी डिजाइन, डिजाइन व्यू, तो फिर से हम वहीं पे पहुंच जाएंगे। और यहाँ से राइट क्लिक करके अगर आप कर दोगे एसक्यूएल व्यू,
तो ये एसक्यूएल का व्यू दिखा देगा आपको। क्या लिखा रहा है? सेलेक्ट न्यू डेटा का डॉट स्टार, इसकी जरूरत नहीं है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू डेटा, रन किया तो समझ रहे हो? सारा देखा लो। डेटा सीट व्यू, तो ये डेटा सीट व्यू है। एसक्यूएल व्यू, तो यहाँ पे हम क्वेरी लिख सकते हैं। डिजाइन व्यू, तो ये डिजाइनिंग हम यहाँ से भी कर सकते हैं डबल क्लिक कर करके, ठीक है। और यहाँ से अगर आपको जाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ फील्ड पे जाके राइट क्लिक, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा एसक्यूएल व्यू। अब जो भी क्वेरी आपको लिख रही है वो लिख सकते हो, बिल्कुल वैसे ही चलेगी जैसे डिस्टिंग काउंट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया डिस्टिंग एजेंट, रन किया तो डिस्टिंग का मतलब समझते हो ना क्या? हाँ, डिफरेंट। यूनिक। राइट क्लिक किया, एसक्यूएल व्यू, यहाँ हमने लिख दिया, या ऐसे लिख देते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू रो डेटा वेयर एजेंट इक्वल्स टू अशोक कुमार एंड ब्रांच इक्वल्स टू सेंट्रल अशोक कुमार की सेंट्रल ब्रांच का डेटा। उनको सेव करने की जरूरत तो नहीं है ना? ये तो क्वेरी तो हमें आती है पहले से लिखनी, या नहीं आती? सर एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछो। जैसे इसमें आपने इंपोर्ट कर लिया था, उसमें इंपोर्ट करने के बाद इशू नहीं आता, इसमें इंपोर्ट करने के बाद वो राइट में क्वेरी लिखते हैं तो फिर वो राइट में फिर से वो टेबल क्यों बनाना पड़ रहा है? क्या टेबल वो बन? टेबल तो ये है यहाँ पे। हाँ, हाँ, एक बार आप क्वेरी करना, नई क्वेरी। कर देते हैं। श्वेता, ये आ गया। एक या न्यू आउट, क्वेरी करना। ये आउटपुट आया है, इसको आप चाहो तो सेव कर सकते हो। जैसे व्यू नहीं बना लेते व्यू, हाँ सर। उसी तरह से। फिर से जाके और लिख सकते हो क्वेरी डिजाइन। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, ये साइड में ये टेबल ऐसे ऐड करनी पड़ती है इसमें। हाँ यहाँ से ऐड करनी पड़ती है, यहाँ से नहीं होगी। ओके। यहाँ से टेबल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, टेबल ओपन हो जाएगी, यहाँ से करनी पड़ती है। क्वेरी भी आएंगी अपने अब, को जो फील्ड भी क्वेरी सिलेक्ट आती है। करनी पड़ती है सारी। हाँ ये क्वेरी भी चला सकते हो। तो जो फील्ड सेलेक्ट किया गया भाई उसी से करेंगे पूरे डेटा को उसमें करेंगे। पूरे डेटा में से निकाल रहे हैं। अच्छा, ये कुछ पहले की इनबिल्ट क्वेरीज भी हैं इसके अंदर? नहीं, तो ये आप क्वेरी हमें क्वेरीज लिखनी पड़ेगी। वो स्पेसिफिक फील्ड और वो लिख के क्यों आ रही थी सर? अरे ये तो हमने जो चलाई है वो अच्छा, आ रही है ना, वो और क्वेरी वो और श्योर। स्पेसिफिक फील्ड। यहाँ पे हमने क्या सेलेक्ट किया है? क्वेरी ओके। लिंक। अगर हम आगे चल के लिंक बनाएंगे, ये टेबल, एक टेबल है ना हमारे पास न्यू डेटा, जी। क्वेरी कर रहे हैं तो दो क्वेरी हमने लिखी है। उन तो क्वेरी यहाँ से में क्वेरी, टेबल जो अपने को लेना है, मतलब जो जो फील्ड लेनी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं हाँ जिस पे टेबल भी में आपको आके। काम करना है। ठीक है। ऐसा व्यू हम एसक्यूएल में भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास, हमारी कल की जो क्लास चलेगी वो व्यू क्रिएट करने की ही क्लास चलेगी। व्यू कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे अभी तो हमने क्वेरी का हमारा जो भी आउटपुट आया उसको हमने सेव कर लिया, एसक्यूएल में थोड़ी सेव कर पा रहे हैं हाँ सर। भाई। एसक्यूएल में तो ये अगर आ गया और उसके बाद हमने ये क्वेरी रन कर दी, फिर हमें यही चाहिए तो फिर से हमें रन करनी पड़ेगी, हाँ सर। है ना? उसमें क्या हो रहा है? उसमें हो रहा है कि हम इसको सेव भी कर ले रहे हैं राइट क्लिक करके। ये आ रहा है सेव रिजल्ट है, ये तो बाहर सेव कर रहा है। ये हम व्यू क्रिएट करना जब सीखेंगे
तब करेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्वेरियाँ जो हमने लिखी है ये, अब आप सारी क्वेरी रन नहीं कर सकते हो? 2-3 तो मैंने करके दिखा दी, डिस्टिंक्ट वाली, एंड वाली, और वाली। कर सकते हो या नहीं? कहाँ करोगे, कैसे? देखो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इसको सारे को बंद कर दिया। क्रिएट क्वेरी डिजाइन, ये आ गया। ठीक है, आप राइट क्लिक करके एसक्यूएल व्यू में यहाँ से भी जा सकते हो, ये आ गया। सेलेक्ट जो भी आपको लिखना है, स्टार, फ्रॉम, रो, डेटा, जो भी, सारी क्वेरी यहाँ पे चलेगी। लिख लोगे? दे दूं सारा होम टास्क ऑनलाइन? ऑनलाइन में? कर सकते हैं, हाँ, ट्राई कर सकते हैं सर। अब इसमें ट्राई करने को बचा ही क्या है? ये बिल्कुल मेरे क्वेरी वैसी मतलब लिखी जाएंगी जैसे एसक्यूएल में लिखी है, बल्कि आप लोगों की ना और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके सेम सर। बिल्कुल वैसी क्वेरी लिखी जानी है जैसे एसक्यूएल में लिखी जाएगी, और ओके अच्छा सर। लगेगा आप लोगों को। हाँ, मजा आ गया। तो इसके लिए डेटा कौन सा लेना है? डेटा वही रो डेटा वाला ले लो, ठीक है। वो तो होगा। मैंने हाँ, आज की क्लास में भी डाला है। इंपोर्ट में डाल देखोगे ना तो इंपोर्ट में मिल जाएगा आपको, यहाँ पे ये रहा रो डेटा। क्योंकि क्वेरी लिखना हम सीख चुके हैं, अब फिर से दोबारा से वही इतनी सारी क्वेरी लिखना तो कोई समझदारी वाली बात है नहीं। क्योंकि मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी है, मेरी प्रैक्टिस तो पहले से हो रखी है। प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। और क्वेरियों का क्या है, जितना ज्यादा टाइप करोगे, और जैसे अभी हमने यहाँ पे लिख रहे थे तो मैंने बाद में उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लिया और बाद इसको एडिट कर दिया, ये आप कभी नहीं करोगे। कॉपी पेस्ट वाला काम कभी नहीं करोगे आप लोग, जब तक सीखने की पोजीशन में हैं हम। जिस दिन सीख जाएंगे उस दिन आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने कॉपी पेस्ट करना सीखा तो फिर आप आलसी हो जाओगे, फिर आपका लिखने का मन नहीं करेगा। इसलिए जितनी ज्यादा क्वेरी लिखोगे उतनी ही हाथ आपके हैबिचुअल हो जाएंगे क्वेरी लिखने के। फटाफट फटाफट लिखनी चाहिए क्वेरी, ये नहीं कि हम ढूंढ रहे सेलेक्ट। पता चल जाता है ना हाथों से कि क्वेरी लिखी है या नहीं लिखी है। लैपटॉप का डिफरेंस आता है बट उतना थोड़ी आता है, उतना थोड़ी आता है। ठीक है, चलो तो मैं इसे भेज दे रहा हूँ। अब आप आज आप लोगों का होम टास्क बहुत हो गया। एक तो ये हो गया सारा, दूसरा जो वाइल्ड कार्ड हमने दिया है, जो भी समझ ना आए उसको लिख लेना कि ये समझ नहीं आया है, फिर कल की क्लास में हम उसको रिजॉल्व करेंगे। इसमें भी जो भी समझ ना आए लिख लेना, हो सकता है एक तो क्वेरी कोई ऐसी हो जो ना चले, वैसे तो चलनी तो चाहिए सारी। ठीक है जी, कल फिर हम स्टार्ट करेंगे व्यू, एसक्यूएल व्यू क्रिएट करना, फिर ज्वाइन पाएंगे, फिर जाएंगे हम डीएमएल और डीडीएल क्वेरी पे।